मैसे और शर्त। आज हम बात जो कर रहे हैं मैसे की और शर्त की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो कंडीशन होगी, जो शर्त होगी वो पहले लगेगी और उसके बाद क्या होगा भैया, मैसे निकलेगा। अब कंडीशन यहाँ पे तीन तरह की है। क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ए बी सी को भाग देने पर समान शेष बचे। अगर ये कंडीशन आ रही है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ए बी सी को भाग देने पर समान शेष बचे, तो तुम्हें क्या करना, ए डिफरेंस बी, बी डिफरेंस सी और सी डिफरेंस ए निकालने के बाद उसका क्या लेना, मैसे लेना। उसका क्या लेना, मैसे, और वही तुम्हारा उत्तर है। दूसरा क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ए बी सी को भाग देने पर शेषफल एक्स बचे। पहले क्या था, समान शेष बचे, वहां वैल्यू नहीं दी थी, यहां पे वैल्यू दे दी, बच समान ही रहा, एक्स कोई अलग थोड़ा ही है। उसने कहा ए से भाग, मतलब किसी संख्या से हमने ए को भाग दिया तो भी एक्स बच रहा, बी को भाग दिया तो भी एक्स बच रहा, सी को भाग दिया तब भी एक्स बच रहा, तो बस तो समान ही रहा, लेकिन वो वैल्यू दे दी। तो उस कंडीशन में क्या करोगे, ए माइनस एक्स, बी माइनस एक्स और सी माइनस एक्स का मैसे। ठीक है भाई। और तीसरी कंडीशन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ए बी सी को भाग देने पर क्रमशः एक्स वाई और जेड शेषफल बचे। तो उस कंडीशन में क्या करना जाएगा, उस कंडीशन में करा जाएगा ए माइनस एक्स, बी माइनस वाई और सी माइनस जेड का मैसे लेना। ठीक है भाई। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ए बी सी को भाग देने पर क्रमशः एक्स वाई और जेड, मतलब आपका क्या है कि इसको भाग दे रहे तो अलग संख्या आ रही, इसको भाग दे रहे तो अलग संख्या, इसको भाग दे रहे तो अलग संख्या। तो जो पहला शेषफल है उसे पहली संख्या में से घटाओ, जो दूसरा शेषफल है उसे दूसरी संख्या में से घटाओ और जो तीसरा शेष है उसे तीसरी संख्या में से घटाओ और उनका क्या ले लो, मैसे ले लो। अब इन तीनों के हम एक एक एग्जाम्पल देखेंगे। करो। तो भाई पहली कंडीशन का क्वेश्चन क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 187, 233 और 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो पहली कंडीशन में हमने क्या बताया था, इनके अंतर लेने के बाद उनका क्या निकालना, मैसे निकालना, एचसीएफ निकालना। तो इसमें से तो इसे घटा दो, जो भी बड़ी होगी उसमें से दूसरी घट जाएगी। अब 233 में से 87 घटा दो, 187 घटा दो, 233 में से 187 घटा देंगे तो देखो 13 में से 7 गए 6 और यहां कितने बच गए, 2 हो गए 12, 12 में से 8 गए 4, 46 बचे। अब यहां इसमें से यो घटा दो भाई,
9 में से 3 गए 6, 7 में से 3 गए 4, तो यहां भी 46 आ गया। ठीक है, इन दो से ही हमारा काम चल जाएगा। तीसरे को लोगे तब भी वही आओगे जो इनसे उत्तर आओगा। ठीक है, तो इनका में से ले लो, का में से। अब जैसे 46 46 आ गई, दोनों संख्या समान है, तो चाहे तो मैं इसके में से की बात करूं, चाहे मैं इसके लैसे की बात करूं, यो या ना 46 ही, क्योंकि ये 46 दो बार लिखा ही तो है तो संख्या एक ही। तो उत्तर क्या गया इसका? तो क्वेश्चन क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868 और 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। तो सबसे पहला काम क्या है, 12 इसमें से घटाओगे, 12 यहां घटाएंगे और 12 यहां घटा देंगे। ठीक है भाई, 12 घटाया तो यहां आ गया 1344, 12 घटाया तो यहां आ गया 1856, 12 घटाया तो यहां पर आ गया भाई 2752। ठीक है, अब इन तीनों संख्याओं का हमें क्या लेना, HCF लेना, में से लेना, कहां में से लेना। तो क्या करेंगे भाई, क्योंकि बड़ी बड़ी संख्याएं हैं तो हमने क्या बता रखा, जब बड़ी संख्याएं हों तो उस कंडीशन में तुम्हें भाग विधि अप्लाई करनी चाहिए। तो 1344 से हम क्या करेंगे, 1856 को भाग देंगे। 1344 से है हम किसे 1856 को भाग देंगे। पहले एक बार माननी चली तो कितना बचा 2, कितना बचा 1, कितना बचा 5। अब जिससे हमने भाग लगाई थी, अगर यो जो है यहां शेष बच रहा तो इसके सामने इसको उठा के ले आओ, तो आ गया 1344। ठीक है, अब दो बार चला दो, 5 दूनी 10 और 12 दूनी 24, कितना बचा 0, 2, 3, 320 बच गया भाई। अब 512 को आगे उठा लाओ, तो कितनी बार, एक बार चलेगी, तो कितना बचा 2, 11 में से 2 गए 9, 192। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 192 से भाग देंगे 320 को, एक बार माननी चलेगी, कितना आ गया भाई 8, 2, 1, 128 बचा। अब 128 से भाग देंगे हम 192 को, कितनी बार माननी चली, एक बार। ठीक है, कितना बचा भाई, 12 में से 8 गए 4 और यहां बच गया 8 में से 2 गए 6 और 64 दूनी 128 हो गए, 64 दूनी 128 हो गए। इसका मतलब क्या है कि जो पहली दो संख्या है, जो 1344 और 1856 का HCF आया वो कितना आ गया, ये आ गया 64। ठीक है जी, लेकिन अभी एक संख्या और है 2752। अब इसको और भाग लगाना पड़ेगा, हमें किसको, 2752 को भाग लगाना पड़ेगा किससे, 64 से। अगर ये 64 इस संख्या को पूरा पूरा काट दे तो उत्तर ही आ जाएगा, और किसी कारण से शेष बचा तो इसके साथ भी यही प्रक्रिया लगेगी। अब यहां लगा दो जी, 4 बार माननी चली, 4 चौक 16 का 6 का हासिल को 1, 4 6 24 और 1 25, 15 में 6 गए 9 और यहां बच गया 1 और आगे उतार दिया 2, 64 एकम 64 और 64 दूनी 128 और 64 तिया 192। देखो भाई 3 चौक 12 का 2 का हासिल को गए और 3 छंग 18 और 1 19, पूरा कट गया। इसका मतलब इसका जो मैसे है वो कितना है, इसका मैसा 64 ही है। मतलब अगर मैं 64 से इसे भाग दूं किसे, 1356 को, तो भी 12 शेष बचेगा। 64 से अगर मैं 1868 को भाग दूं तो भी 12 शेष बचेगा, और 64 से अगर मैं 2764 को भाग दूं तो भी 12 शेष बचेगा। तो इसका उत्तर आ गया तुम्हारा 12। तो में से क्वेश्चन में क्या है, जो भी कंडीशन होगी, जो भी शर्त होगी, वो पहले लगेगी, उसके बाद में से निकलेगा। नंबर 3 की अगर बात करें तो क्वेश्चन से समझेंगे इस बात को, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 964, 1238 और 1400 को विभक्त करने पर क्रमशः 41, 31 और 51 शेष बचे। तो जितना जितना शेष बच रहा पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसको माइनस करना पड़ेगा, उसे घटाना पड़ेगा। घटा दो, 3 बचा, 2 बचा 9, तो ये बच गया 923। अगर यहां घटाएंगे तो 7 0 और यो 12, 1207 बचा।
और यहां घटाएंगे तो 1349 हो जाएगा। ठीक है भाई। अब यहां पे इनका क्या निकालना है मुझे, का मैस है, इनका ही क्या निकालना है मुझे, मैस है। तो पहले मैं क्या करूंगा, भाग विधि लगाऊंगा, क्योंकि संख्याएं बड़ी बड़ी हैं, इनके फैक्टर करेंगे तब तक तो इसका मैसेज आ जाएगा। अब एक बार माननी चली पहले 923, 4, 8 और यहां बचा 2, 284, यहां गया 923, 3 बार चल जाएगी माननी, 3 चौक 12, हासिल को 1, 28 से 84 और 1 85, कितना बचा 1, ठीक है, कितना बच गया 7, 71 हो गया और यहां 284, ठीक है। अब 4 बार पूरा पूरा कट रहा, 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, इसका मतलब इन दो संख्याओं का 923 और 1207 का जो मैस आया, जो एचसीएफ आया, वो कितना आ गया 71 आ गया। अब मुझे इसको भी देखना पड़ेगा, जो 1349 है क्या यो भी 71 से पूरा पूरा कट रहा, अगर ये 71 से पूरा पूरा कट रहा तो इन सारी संख्याओं का एचसीएफ क्या आ जाएगा, 71 ही आ जाएगा। एक बार माननी चली, बचे 3, 6, अब 9 बार माननी चली, 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, तो इसका मतलब क्या है कि 923, 1207 और 1349 का जो एचसीएफ है वो 71 है। मतलब क्या है, अगर मैं 71 से 964 को भाग दूंगा तो 41 बचेगा, अगर मैं 71 से 1238 को भाग दूंगा तो 31 शेष बचेगा, और 71 से अगर मैं 1400 को भाग दूंगा तो 51 शेष बचेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो गया तुम्हारा 71 हो गया। इसमें कोई समस्या? 3 टाइप थी ये मैसे की, कंडीशन वाली, मैसे की शर्त वाली, तीनों टाइप हमने देख ली। अब इसके बाद जो है वो लेस है और शर्त वाले क्वेश्चन है।